नमस्कार, सलाम आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम। यूट्यूब चैनल कलाम किट में आपका स्वागत है। मैं बताऊंगा कि सर्वे के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, किसका बिना पेपर के भी सर्वे हो जाएगा, कौन कौन से प्रपत्र भरना पड़ेगा, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रपत्र 3(1) वंशावली के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि बिना पेपर के ज़मीन सर्वे कैसे कराएंगे, क्योंकि आपके दादा परदादा का ज़मीन है लेकिन आप अपने नाम कराना चाह रहे हैं, तो कैसे कराएंगे। 100% आपके नाम से होगा, उसका प्रोसेस हम बताएंगे। साथ ही बहुत सारे यहाँ पर साथी क्या करते हैं, सिर्फ केवल रसीद लेकर ही सोचते कि मेरा सर्वे हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो कि आपको करना है। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे, इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। किसको वंशावली देना पड़ेगा, या फिर कौन कौन से प्रपत्र भरा जाएगा, या अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको निकालना है, अभी समय है, कब होना है सर्वे। तो बहुत सारे ज़िले में सर्वे हो चुका है और कुछ ज़िले में प्रारंभ भी हो चुका है, कुछ ज़िले में अंत होने वाला है, और जहां नहीं हुआ है वहां 20 अगस्त से प्रारंभ होने वाला है। बहुत जगह मीटिंग भी हो गई है। एक आम सभा होती है, चाहे पंचायत में या ग्राम में। आम सभा में लोगों को जानकारी दिया जाता है कि आप कौन कौन से पेपर देंगे, जिसके आधार पे आपका ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। मतलब आप जो भी हम अभी प्रपत्र बताएंगे उसमें अपना डिटेल्स भर के दीजिएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो लगा के दीजिएगा। तो आपके ज़मीन का नापी होगा, उसके नापी के अकॉर्डिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जितना आएगा फिर फील्ड में रहेगा, वो उसका नक्शा बन जाएगा। जैसे ही नक्शा बन गया, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स का वैल्यू ख़त्म, अब नक्शा से ही काम होगा। यहाँ पर ऐसा भी केसेस है कि बहुत किसी का ज़मीन है, कोई पेपर नहीं है उसका, दूसरा आदमी खा रहा है। मतलब कमेंट ऐसा आया हुआ है कि सर मेरा रसीद भी है, केवाला भी है, लेकिन दूसरा आदमी जो है कब्जा किया होगा, क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है। जिसका केवाला है, रसीद है, उसी के नाम पे होगा, उसी का ज़मीन होगा। जो खा रहा है तो ज़बरदस्ती चलने वाला नहीं है। अगर आप उनका हक है, उनको लगता है कि हमें मेरा हक है, तो वो अपना पेपर दिखाएंगे या फिर न्यायालय में जाएंगे, जो भी रास्ता। ऐसे नहीं कि एकदम लाठी है, लाठी लेके खड़ा होकर रह गए, कुछ चलने वाला नहीं है। इसके लिए हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट करें, आपको हम प्रोसेस बताएंगे। हम आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि उसका हर हाल में ज़मीन छोड़ के भागना पड़ेगा अगर उसका हक नहीं है। लेकिन अगर वो हक है उनका, तो वो अपने तरीके से लड़ेंगे, आप भी अपने तरीके से लड़िएगा। खैर, यहाँ पे कौन कौन से प्रपत्र लगेगा वो हम दिखा देते हैं। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है, कौन बिना डॉक्यूमेंट्स के भी अपने ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं, सारी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले प्रपत्र दिखा देते हैं। तो इससे पहले और एक प्रपत्र है, वो दिखा देते हैं। ये एक प्रपत्र है जो कि प्रपत्र 2 इसे कहा जाता है, जो 100 घोषणा पत्र। ये प्रपत्र सभी को भर के देना होगा, चाहे आपका ख़ानदानी ज़मीन हो। मतलब होता है कि दादा या पिताजी का ज़मीन है, फादर डेड कर गए हैं, अब क्या होगा, तो अब जो उसका वंश है उसके नाम से ही सर्वे होगा, उसी के नाम पे झड़ेगा। तो ये 100 घोषणा पत्र सबको देना। लेकिन मान के चलिए आप ज़मीन खरीदे हैं नया, तो सिर्फ आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो वंशज का ज़मीन है उसके लिए और एक प्रपत्र दिया जाता है, जो कि दिखाएंगे हम। ये प्रपत्र जो है, अगर जो ज़मीन खरीदे हैं अपने नाम से, उसका रसीद हर चीज़ है, खुद का है, वो जीवित भी है, तो उसको सिर्फ यही प्रपत्र भरना पड़ेगा। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है, चाहे दादा परदादा या कोई भी, जो कि आपका पेपर नहीं है, दादा परदादा का है, आप हिस्सा पाएंगे, तो उसके लिए ये प्रपत्र भरना। उसके बाद और एक प्रपत्र जो कि हम अभी दिखाएंगे। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप सबसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, अब तो वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ ही आप कहाँ से कम ये लिखेगी कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। ये प्रपत्र 3(1) हो गया। ये वंशावली बनाने का प्रोसेस हम बता चुके हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर आपको क्या करना है, देख लेना है कि किस तरह वंशावली बनाया जाता है। वो वंशावली के साथ ही प्रपत्र भी भरने के लिए हम बताए, तीनों प्रपत्र भरने के लिए हम बताए हैं। अभी हम प्रोसेस बताएंगे कहाँ से आप निकालेंगे। ये प्रपत्र है वंशावली वाला, मतलब जो हिस्सेदारी वाला ज़मीन है इसको भरना। अगर खरीदा हुआ ज़मीन है, आपका खुद का है, आपके दादा का है, दादा जीवित हैं या पिताजी जीवित हैं, तो उसको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही और एक प्रपत्र वो भी दिखा देते हैं। जैसे ही आप वंशावली के आधार पे ज़मीन अपने नाम कराना चाहे तो उसमें आपका पेपर कुछ नहीं लगेगा। आपके दादा हो, पिताजी का हो, अगर ज़मीन है तो केवाला वाला है तो केवाला चाहिए, खतियानी ज़मीन है तो खतियान चाहिए, और रसीद चाहिए। लेकिन बहुत सारे का क्या है कि पता ही नहीं है, बसे हुए हैं, पता नहीं है कि कितना खाता खेसरा नंबर क्या है, तो वो क्या करेंगे,
आप अपने आसपास के जो अमीर साहब हैं उससे कांटेक्ट करेंगे, आप स्थिति बताइएगा कि कहाँ पर मेरा घर है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको खाता खसरा बता देंगे। अगर खतियानी वाला ज़मीन है तो खतियान आप निकाल लीजिएगा जिला कार्यालय से, जिला में ऑफिस होता है, डीएम ऑफिस के आसपास ही रहता है। उसके बाद अगर केवला ज़मीन है तो केवल रजिस्ट्री ऑफिस से आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर कंडीशन होता है क्या है कि आपके दादा या परदादा बसे हुए, आप भी बसे हुए, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप बताएं आपको कि अमीन साहब के पास जाइएगा, वो खाता खसरा बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रपत्र निकाल लीजिएगा। लेकिन मोटेशन भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स निकालिएगा उसके बाद मोटेशन में डाल दीजिए। मोटेशन आपको करना है, लेकिन कौन मोटेशन नहीं करेंगे, बिना मोटेशन का भी होगा, बिना रसीद का भी होगा, उसके बारे में भी जिक्र किया जाएगा। फिर ऐसा भी मामला आता है कि दो भाई मिलकर के लिए, या फिर पैतृक ज़मीन है, डॉक्यूमेंट्स था लेकिन अब वो नहीं दे रहा, तो एक ही उपाय है कि आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, बिना पेपर के किनका होगा, मान के चलिए आपके दादा का पेपर है, आप उसके वंशज हैं, तो आपका पेपर नहीं लगेगा, सिर्फ दादा का लगेगा, केवाला या खतियान, उसके बाद रसीद। अब बाकी आपका आधार कार्ड और वोटर आई डी कार्ड, ये दो चीज़ लगेगा। जिसका वोटर आई डी कार्ड नहीं बना है तो आधार कार्ड से ही काम हो जाएगा। तो इतना चीज़ तो चाहिए ही हर हाल में। लेकिन और एक सवाल बनता है यहाँ पर कि सर ये जो है वंशावली के आधार पर जो ज़मीन मिलेगा, जैसे कि मान के चलिए आपके दादा कि 3 लड़का है, जिसमें आपके पिता है और 2 अंकल हैं, एक अंकल डेट कर गए, तो उसका जो वंशज है उसको ज़मीन मिलेगा। ठीक है, आपके अगर पिताजी हैं तो आपके पिताजी के नाम पर होगा। मतलब हम ये वंशावली में पूरी डिटेल से बता चुके हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिए। तो अब क्या करेंगे, जितने भी वंशज, मतलब जिसके नाम पे भी सर्वे होगा, मान के चलिए आपके पिताजी हैं तो आपके नाम पे नहीं होगा, क्योंकि जो वंशज अभी जिंदा है उसके ही नाम पे होगा। तो बारी बारी से इसका ये प्रपत्र भरने के लिए हम बताए हैं, यहाँ पर ये भरना पड़ता है। उसके बाद और क्या करना है देख लेते हैं। आप यूट्यूब में आके सर्च कीजिएगा कलाम क्रिएटर, ठीक है, ये लिंक भी दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद ये चैनल आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिया हुआ है, इसको ऊपर कीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए प्लेलिस्ट में क्या होता है कि सर्वे से रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। आपके यूज़ का जो होगा, जैसे कि फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ पे कितना 6 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है। तो ज़मीन का जैसे कि प्रपत्र 2 कैसे भरना है, प्रपत्र 3 कैसे भरना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि अब सर आप उतना बताए हैं लेकिन हम भूल गए, तो फिर दोबारा हम बता देते हैं आपको। तो प्रपत्र 2 जो है सबको भर के देना है। प्रपत्र 3 किसके लिए लगेगा, जो पैतृक ज़मीन अपने नाम कराना चाहते हैं। उसके बाद इससे पहले जो दखल कब्जा वाला दिखाए तीनों फॉर्म, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, आपको हम लिंक दे देंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ पर हम शेयर कर देंगे, आप ले लीजिएगा। तो तीनों प्रपत्र चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स में चाहे खतियानी ज़मीन है तो खतियान, केवला वाला ज़मीन है तो केवला, रसीद तो हर हाल में चाहिए ही। लेकिन ऐसे कंडीशन में रसीद नहीं लगेगा। मान के चलिए आप ज़मीन खरीदे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति से खरीदे हैं कि डायरेक्ट उनका क्या है, खतियान है और रसीद भी उसका कटता है, तो उसका दर केवला या दर खतियान लगा दीजिएगा तो काम हो जाएगा। या फिर ऐसे व्यक्ति से आप खरीदे हैं उसी का केवला है और उसी का यहाँ पर जमाबंदी भी कायम है, मतलब रसीद उसका कटता है, तो वैसी स्थिति में डायरेक्ट रिलेशन जब पता चल जाएगा तो आपके नाम पे बिना मोटेशन के भी जमाबंदी कायम हो जाएगा। जैसे कि मेरा एक लैंड है, तो हम जो है मेरे खास का ही है और भी उससे लेना चाह रहे हैं, इसलिए हम अभी मोटेशन नहीं कराए, तो हम भी करवाएंगे बिना रसीद का। कारण है क्या, उसमें रिलेशन क्लियर हो जाता है, उसका दर केवला लगा देंगे, जिससे हम खरीदे उसका केवला लगा देंगे, उसका रसीद लगा देंगे, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। लेकिन मान के चलिए दादा और उसका पोता पोती और भी बहुत सारे वंशज से लिए हैं, इसके लिए आपको करना पड़ेगा मोटेशन। प्रपत्र भरने के लिए हम बता दिए हैं, जैसे कि बताएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको देख करके आप समझ जाइएगा आपका क्या चाहिए, केवला या खतियान, ज़मीन का रसीद चाहिए। उसके बाद एक वंशावली चाहिए, अगर पैतृक ज़मीन है तो वंशावली किस तरह बनाया था वो भी बता दिए हैं वीडियो में, वो देख लीजिएगा। अगर आप फेसबुक में वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।